हेलो स्टूडेंट्स, मैथ गोई क्लासेस में आज आपका क्लास 7 का रेशनल नंबर आपकी चल रही थी, जिसमें आपका एक्सरसाइज 8.1 थी, जिसमें 3 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में करा दिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। तो आपको इसमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इस लाइन ड्रॉ में मान लो कोई भी पॉइंट आपका यहाँ पर 0 है, तो इसमें कितने सेक्शंस बोले? 4 सेक्शंस। मतलब जो आपकी 1 कंप्लीट होगा वो 4 सेक्शन पे होगा। तो 1 2 3 4, इस 4 पे ये आपका 1 कंप्लीट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम 4/4 भी लिख सकते हो। बात तो ये 4 से पहले क्या आएगा 3/4, इससे पहले क्या आएगा 2/4, इससे पहले 1/4, फिर 0। अब आपको क्या शो करना है इस नंबर लाइंस में? इसके आपके 4 सेक्शन है। फोर्स का मतलब क्या होता है? सेक्शन। कैसे आप सेक्शंस कैसे होते हैं? मान लो आपकी ये कोई इस तरह स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। इस केस में ये आपका फिल है, ये आपका फिल है। मैं आपको कहूंगी इसका रेशियो क्या है, रेशनल नंबर। तो आप क्या कहोगे, जो 2 एरिए आपके फिल है उसे ऊपर लिखोगे और सेक्शन जो है आपके कितने 4, तो इसे टोटल नीचे लिखोगे। तो इसी तरीके से आपका ये है 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन मैंने कर लिए। 3 पर है, 3 इसके फिल है, तो यहाँ पर आपका 3 आ रहा है। तो इस 3 पे आपका नंबर लाइन होगा। तो 0 से लेके इस 3 पर आपका नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन इस 3/4 पे आपको इस तरीके से शो करना है, 3/4। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, आपसे सेकंड पार्ट है आपका -5/8। पहले आपने नंबर लाइन ड्रॉ करी। ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करी। अब 8 सेक्शन करो। मान लो माइनस है तो इधर चलेगा, पॉजिटिव है तो आगे साइड चलेगा, लेफ्ट साइड चलेगा नेगेटिव में, राइट साइड चलेगा पॉजिटिव में। तो यहाँ 0 है, 8 सेक्शन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 8 सेक्शन पूरा हुआ। इसका मतलब 8/8 माइनस का। तो यहाँ -1 यहाँ पर आया आपका। ओके, तो इससे पहले यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 8 है तो -7/8। यहाँ क्या होगा -6/8। यहाँ पे क्या होगा -5/8। यहाँ क्या होगा -4/8, -3/8, -2/8 और -1/8। ये आपके सेक्शन हो गए 8 सेक्शन। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन पे क्या शो करना, -5/8। -5/8 ये रहा, ये आपका यहाँ पे शो हो गया। मतलब इस 0 से ये यहाँ तक आया। ओके, -5/8 क्लियर है? आपको समझ में आ गया? इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट -7/4। -7/4 को नंबर लाइन में किस तरह शो करना है? आपने एक लाइन खींच ली। अब माइनस है तो इसका मतलब यहाँ हमारा 0 ले रहा, हमें नेगेटिव से चलना है। और 4 सेक्शन है, 1 2 3 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस में आपका -7/4 दिखाना है आपको। और सेक्शन हमारा 4 ही रहेगा। तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे -1/4, -2/4, -3/4। ये आपका है -1/4, -2/4, -3/4। नेक्स्ट चलेगा -4/4, फिर -5/4, -6/4, -7/4, -8/4। यहाँ पर आपने छोड़ दिया। अभी आपको नंबर लाइन किस पे लगाना, -7/4 पे। इस पे 0 से ये -7/4 पे लगाना। इस तरह से आप नॉर्मली कोई भी डिजिट का रेशनल नंबर का नंबर लाइन निकाल सकते हो। 7/8 वाला आपको खुद करना है सेल्फ। ओके, फिर हम देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर। मतलब आपको इन सारे क्वेश्चन में ये बताना है कि सेम रेशनल नंबर कौन सा है, किस वाली डिजिट का रेशनल नंबर सेम है। सेम रेशनल नंबर का मतलब होता है इक्वल, दोनों रेशनल नंबर सेम ही हो। तो सेम रेशनल नंबर आप कैसे लिखोगे,
6। मान लो आपको -7/21 है एंड 3/9 है। अब आपको ये बताना है सेम है या नहीं है। अब कैसे सेम करोगे, पहले तो हम इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे जितना कट सकता है। -7/21 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 1 7, 7 3 21, तो -1/3 लिख देंगे। और 3/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 1/3। बट -1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3, तो ये तो नहीं है। ओके, ये तो रिलेशन नंबर नहीं है आपका। तो इसी तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलो, -16/20 एंड 20/-25। अब पहले हम -16/20 को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, चेंज सिंपलेस्ट फॉर्म में। 4 4 16, 4 5 20, ये आ गया -4/5। और 20/25 को करेंगे तो 5 4 20, 5 5 25, ये आ गया 4/5। बट -4/5 इज नॉट इक्वल टू 4/5 बिकॉज द नेगेटिव दिस डिजिट इज नेगेटिव एंड दिस रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, तो नहीं है ये भी। ओके, फिर आप इसका थर्ड पार्ट करोगे। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला है, -2/-3 एंड 2/3। अब आप ये देखो, -2/3 और -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2/3 आएगा। और नेक्स्ट वाला 2/3 है, तो 2/3 इज इक्वल 2/3, तो ये यस आ गया, इक्वलेंट है। ओके, इसी तरह से आप निकाल लोगे। आप देखोगे इसे 8/5 पार्ट है आपका, 8/-5 एंड -24/15 है। पहले मैंने 8/5 को तो ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। एंड अब आप देखो -24 को आप काट करके कर सकते हो, 5 3 8 24, 3 5 15, तो ये आ गया आपको -8/5 इक्वल -8/5, तो ये भी इक्वलेंट है। बस इक्वलेंट में आपको यही बताना है कि ये रेशनल नंबर से इक्वल है, काट के आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आप उसे इक्वल करके निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल रहा है रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये देखो, आप रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मतलब आपको कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे, फर्स्ट पार्ट है आपका -8/6। अब आप देखो सिंपलेस्ट फॉर्म को मतलब से काट कूट के जो भी आंसर आएगा वो आंसर है। 2 4 8, 2 3 6, तो आपका आंसर क्या आया, -4/3। ये है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखते हो, 25/45, 5 5 25, 5 9 45, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया 5/9। तो बस आपको इसको कैंसिल आउट करके जो जिससे कट हो रहा है कोई सी भी डिजिट से उसे काट के आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में उसका आंसर लिखना है। अब ये देखो, 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 6 12, फिर 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया -11/18। इसी तरह से नेक्स्ट वाला करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया है कि ये दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, इसमें आपको ग्रेटर, लेस और इक्वल ये बताना है कि इसमें आपको ग्रेटर कौन सा, लेस कौन सा, इक्वल कौन सा है। तो आप कैसे करोगे कि सिंबल जो होते हैं, कितने सिंबल होते हैं, एक ही वाला होता है, एक ये सिंबल और एक ये, इन तीनों में से इन सिंबल्स लगेंगे। ओके, अभी देखो, हम रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होगा, जब तक हम नहीं बता सकते कौन सी डिजिट ग्रेटर है, कौन सी डिजिट लेस है, कौन सी इक्वल है, तो आप क्या करोगे, जो दूसरी साइड का रेशनल नंबर का नीचे डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई आप इससे पहले वाले की अपोजिट साइड में ऊपर नीचे करोगे। जैसे यहाँ 3 है तो इसके दोनों तरफ आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सेम यही चीज इसमें है, इसकी जो नीचे डिजिट लिखी हुई है डिनोमिनेटर्स में उसकी मल्टीप्लाई आप इसके ऊपर नीचे करोगे। तो क्या, क्योंकि मेन बात है आपका डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है,
वो आप देखो किस तरह से बनेगा। जो भी डिनोमिनेटर में डिजिट होंगे उसके अपोजिट साइड उनके नंबर्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। 5 3 ज़ा 15, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21। अब आप देखो डिनोमिनेटर्स आपके बिल्कुल सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर्स की हेल्प से आप निकाल सकते हो ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। अब नेगेटिव वाली वैल्यू तो ऑलरेडी छोटी है, तो इसका मतलब ये हमारी बड़ी है। तो आपको ये वाली डिजिट किसमें -5.7। वैसे तो आपको यहाँ पर पता चल रही थी क्योंकि पॉजिटिव है तो बड़ी ही होगी। 2/3 ग्रेटर, ये आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, मीन्स ये है कि कोई भी एनी डिजिट आपको लेस, ग्रेटर एंड इक्वल सिंप्लीफाई करनी है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी उनके डिनोमिनेटर्स की। डिनोमिनेटर्स अगर सेम है रेशनल नंबर के तो न्यूमरेटर्स की हेल्प से आप बता सकते हो कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है कौन सा छोटा। अब आप ये देखो जैसे इसमें सेम नहीं है तो इसमें भी सेम आप यही करोगे। 7 की मल्टीप्लाई इनके ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दोगे। सेम इस 5 की मल्टीप्लाई अपोजिट साइड ऊपर नीचे दोनों तरफ। मल्टीप्लाई आप ध्यान रखना ऊपर नीचे सेम करनी है, अलग नहीं करनी, ताकि उनकी लिखने का हमारी डिजिट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35। अब देखो ये सेम है। और नेगेटिव में जो, हाँ ये ध्यान रखना, नेगेटिव में जो डिजिट जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी कहलाएगी। डिनोमिनेटर्स -28 है और -25 है, तो जो डिजिट नेगेटिव में बड़ी होगी सबसे छोटी है, तो इसका मतलब बड़ी कौन सी होगी, ये वाली। ये बड़ी है तो उसका मतलब आंसर कहेंगे -4/5 इस लेस है -5। ओके। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सारे ही लेस देन, ग्रेटर, इक्वल आपको इसी तरीके से करने हैं। अब 0 में तो कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब जैसे मान लो आपका इसमें 4th पार्ट है, ठीक है। 4th पार्ट में -8/5। अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको फिर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो -8/5 में आप ऊपर नीचे 4 की करोगे अपोजिट साइड। इसी तरह -7/4 में अपोजिट साइड 5 की करोगे तो आपको क्या होगा, 8 4 ज़ा 32, 5 4 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। डिनोमिनेटर सेम है तो नेगेटिव में मैंने अभी बताया, नेगेटिव में जो वैल्यू सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी कहलाती है, तो ये ग्रेटर देन होता है। तो आपको -8/5 ग्रेटर है -7/4 से। इसी तरीके से आपके और क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। मैं आपको दोबारा से उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर उसको सेंड करूँगी, समझाऊंगी आपके लिंक पर। आप मुझे मेरी वीडियो के, अगर आपको हर एक क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।